कितनी नमाज रह गई हमारी और आपकी? 8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज। माशाल्लाह मेरी उर्दू आ रही समझ में, सही बात है। और 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? हम कैसे मुसलमान हैं? और माशाल्लाह ये पूरा इलाका सही किताब और सुन्नत वालों का है। और फजर की नमाज की अहमियत सुन लीजिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं पैसा हो? बिल्कुल। कोई बोलता है पैसा, क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, किए भाला छेन? हाँ भालो भालो भालो, ठीक है। पैसा बोलता है। क्या बोलते हैं लोग? पैसा बोलता है। आदमी बोले या ना बोले लेकिन पैसा बोलता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है, सब मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाम आ गया तो नाम के लिए कम मरिए, काम के लिए ज्यादा मरिए। काम होना चाहिए या नाम होना चाहिए? बोलिए। दोनों होना चाहिए। काम भी होना चाहिए और नाम भी होना चाहिए। दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है ना? तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के इलाके में तो फजर के बाद भी जलसा होता। फजर के बाद भी होता कि नहीं होता? सिर्फ जलसा ही हो रहा है कि कुछ पर अमल भी हो रहा है? ये बताइए आप। ये रात रात बाद जलसा ये सीमांचल ही के इलाके में है, बिहार के इस इलाके में है, कुछ बंगाल में है, कुछ झारखंड में है, बकिया इंडिया के और दूसरे हिस्से में नहीं है। आप साउथ वगैरह में चले जाइए, रात में होता ही नहीं। प्रोग्राम कब खत्म हो जाता? दिन ही में करना, बस खत्म, रात में नहीं। माशाल्लाह ये पूरी पूरी रात आप लोग जागते हैं। काश के फजर के भी नमाजी हो जाते। इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो नमाज मत छोड़िए, चाहे हालात जैसे भी रहे, नमाज नहीं छोड़े। क्या मालूम किसका बुलावा आ जाए, कब दुनिया से चला जाए, कब किसका जनाजा पढ़ लिया जाए। कितने बदनसीब ऐसे हैं कि उनका जनाजा ही मस्जिद में आता है, वो लोग कभी मस्जिद में नहीं आते, उनका जनाजा आता है। कितनी औरतें ऐसी है वो कभी पर्दा नहीं करती, सिर्फ कौन सा पर्दा होता है उनके ऊपर? कफन वाला ही पर्दा होता है, उसके अलावा पर्दा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें कैसी थी, अल्लाह वाली औरतें कैसी थी, वो सबसे पर्दा करती थी। आज भी है माशाअल्लाह पर्दा करने वाली। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4141, कि एक मर्तबा एक जंग से पीछे रह गई तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब पहले के लोग भी कैसे थे, आज कहीं कहीं देखिए क्या मसला। बोले अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो उन्होंने क्या किया? वो खुद कहती है फ़ख़म्मर तो वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से झांप लिया। यह है माशाअल्लाह, कहीं कहीं बड़ा जज्बा है। कर्नाटक के अंदर उडुपी में एक लड़की ने नारा लगाया था हिजाब वाला, क्या नाम है उसका? मुस्कान। मुस्कान माने खुशी, मुस्कुराहट, मुस्कान। मुस्कान ने इस तरीके से ये किया तो सब लोग बोले वाह वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खुश हैं। लेकिन मुस्कान के ये कहने से कितनी मुस्कान पैदा हुई अपने यहाँ? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल नहीं रहे मेरे साथ। उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रही भाई? आ रहे ना समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर पे भी मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कान बिटिया होनी चाहिए। तो हम और आप जब बुर्का खरीद के ला के देंगे तब ना होगा। आज अपने यहाँ बुर्का कहाँ है? मैं एक गांव में गया तो पता चला कि उस गांव में कोई बुर्का पहन के आई, काला बुर्का,
तो बोलो अरे भूत आ गए, भूत यानी नहीं मालूम पता, बोले भूत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करते 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 उस गांव में इतनी मेहनत हो गई कि अब सब माशाअल्लाह लेडीज सब बुर्के में है। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग अगर जागेंगे तब हो पाएगा काम, जब तक आप लोग नहीं जागिएगा तब तक काम नहीं होगा। बुजुर्गों का साथ रहे और नौजवानों का हाथ रहे तब बात बनेगी, सही है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज में सलामी उलामी लेते हैं क्या? 4 चक्का लेते हैं या 2 चक्का लेते हैं? हाँ? 4 चक्का भी? 4 चक्का का मतलब 4 व्हीलर लेते हैं आप लोग भी? पैसा वाला है वही लेते हैं। अरे रे 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 रे। 2 चक्का मतलब साइकिल भी तो 2 चक्का है। साइकिल कौन लेते हैं? ब्रिटिश में चलता है, ब्रिटिश दौर में चलता था, अभी नहीं। सही कहा आपने। साइकिल लीजिएगा शादी में? नहीं। मोटरसाइकिल, फटफटिया, 2 चक्का और 4 चक्का बोलेरो, अल्लाह, स्कॉर्पियो। अच्छा, आप लोग के यहाँ बाराती भी जाते हैं क्या लोग? अरे रे 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 रे, यानी बारात भी जाते हैं आप लोग? फिर खाने को क्या मिलता है बारात में? हैदराबाद वगैरह में जाइए आप, हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह अकबर, हैदराबाद में एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 3 मरतबा बोलिए, सिर्फ 16 करोड़। अभी शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने अपने बेटे की शादी की है और बेटे की शादी में 0 लिया है। यानी उन्होंने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने थोड़े ना मांगा है, उसने तो अपनी बेटी को दिया है, उनके दामाद 4 चक्के पर घूमेंगे, उनकी बेटी घूमेगी, हम कहाँ घूमने वाले हैं। अल्लाह तौबा, दान दहेज लेना हराम। सही है? खुश रजाई से दिया है, पूछिए कितने से खुश रजाई, हम कहाँ मांगने गए। ये खुश रजाई से देना, यही है दान दहेज का खिड़की। दान दहेज की यही खिड़की है, उसको भी बंद कर दीजिए। अरे ये क्यों नहीं कि मैं खुद अपनी बहू को जो मेरी बेटी हो गई खरीद के लाके दूंगा, वरना मालूम है घर पे आने के बाद क्या बोलती है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बोलती कि नहीं बोलती? अच्छा, आप जिस सोफे पर बैठे हुए, मेरे अब्बा ने दिया है। जिस फ्रिज का पानी आप पी रहे, मेरे अब्बा ने दिया है। जिस बर्तन में खाना बन रहा, मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? गैरत पैदा कीजिए, गैरत। मेरी बीवी मुझसे कहे कि ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। फ्रिज का पानी, वो फ्रिज मेरी है, ये सोफा मेरा है। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में देना चाहिए था महर। महर कितने लोग दे रहे हैं भाई? पहली रात माफ कराते, ये माफ करते कि नहीं करते, या फिर मरते दम माफ कराते? अब्बा अब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी माफ कर दीजिए। मैं माँ बहनों से कहता हूं, कभी माफ नहीं होता, कभी माफ नहीं होता। महरदैन वो लेना है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो कितने लोगों ने कहा, मौलवी साहब ये कह कह के तो आप घर में झगड़ा लगा देंगे। अगर वो कहेगी कि हमारा महरदैन दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जो हक है वो तो देना पड़ेगा ना भाई। हदीस के अंदर आया, सुन्नाबी दाऊद किताबुन ने कहा, हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, मुहरदैन तय तो हुआ लेकिन दिए नहीं। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की। वो सहाबी ऐसे थे, 1500, 1600, 1700 सहाबा में से थे जो उम्रा करने गए थे, जिनको रोका गया था। ये सहाबा को खैबर में भी माल मिलने वाला था, उन्हीं में से थे। तो उन्होंने क्या किया, मौत के वक्त कहा कि खैबर का जो माल मिलेगा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मुहरदैन में मैंने दे दिया।
लाखों में वो जमीन बिकी थी, लाखों में। तो मोहरदैन देना है, न के लाख लेना है। मोहरदैन कौन देता है भाई? लड़का वाला देता है, दे रहा है। मेरा क्या है, मेरा तरीका सुन लीजिए। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वो निकाह पढ़ाता हूं जिस निकाह में मोहरदैन देगा वो। पहले बोल के भाई दीजिएगा, बोला हाँ तो निकाह पढ़ाएंगे, वरना नहीं। और अल्लाह का शुक्र है 11-12 साल हो गए मैं बारात में नहीं गया। कोई बारात में बुलाता है। अभी आज कितनी तारीख है? 18 तारीख हो गई। 18 नवंबर 2022। 6 नवंबर 2022 को मेरे एक खास रिश्तेदार की शादी थी, मैं नहीं गया। हाँ वलीमे में गया, बारात में नहीं गया। अगर आप लोगों के इलाके के उलमा शादी का बाइकाट करें जिसमें बाजा बजता है, आप लोगों के अभी बाजा बजता है, डीजे बजता है, गाना बजता है, दान दहेज लेता है, अगर सब लोग आ जाए बोले कि नहीं जो कोई लेगा उसका बाइकाट होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मौलाना मिल जाएंगे जो पढ़ा देते हैं, है ना, ये भी तो लेते हैं। अच्छा निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं आप लोग? 1000 लिया 5 करोड़ रुपया, 5 लाख लिया, देता है कितना? 500, है ना, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या छुहारा भी बंटता है क्या? छुहारा? अरे सब सेम चल रहा है पूरे इंडिया में। छुहारा लाता कौन है? काहे? क्या लड़की वाला छुहारा आपको 5 किलो खरीद के नहीं दे सकता था? जब लड़की वाला छुहारा दे सकता था तो आप छुहारा काहे को लाए? अब मैं लड़की वालों से कहता हूं ये बेचारे सूद पर पैसा लाए हुए हैं, कितने परेशान हैं, जिनके पास बेटी है पूछ लीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जलसा इस पर होना चाहिए, इस पर जलसा, शादी का बाइकाट करो, पूरे गांव वाले मिल जाए कि बस हम दान दहेज न लेंगे न देंगे, तो कोई आगे बढ़ सकता है क्या? और मालदार लोग आगे रहें, कोशिश करें। यह है असल इस्लाह। इसकी जब तक इस्लाह नहीं होगी, इसलिए अफसोस की बात है हमारी कुछ मुस्लिम बेटियां, कुछ बहनें गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। देख ही रहे हैं आप, भाग रही है। एक बहुत बड़ा सबब है दान दहेज। मेरे भाइयों इसको लगाम लगाना है। अब आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ लोग हाथ उठाइए। आपकी हो गई है? आपकी हो गई? आपकी हुई? अरे आपकी हुई कि नहीं हुई? मुस्कुरा कर रहे हैं आपकी नहीं हुई। चलिए शादी कीजिएगा, शादी कीजिएगा। शादी मतलब सिंपल शादी कीजिएगा, और जब सिंपल शादी कीजिएगा तो उसके अंदर बरकत भी बहुत ज्यादा है। देखिए टाइम भी एकदम खत्म होता जा रहा है, 2-3 मिनट और रह गया, पूरी बात भी नहीं हो पाई, सवालात भी आ गए। शादी कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा। जितनी सिंपल कीजिएगा आपके घर में बरकत आएगी, और जब बरकत आएगी तो फिर देख लीजिए हरकत बढ़ जाएगी आपकी। आपने देखा कितने लोग बारात जाते हैं, बाराती की बस उलटती कि नहीं उलटती? जान चली जाए लेकिन रान न जाए। कितने लोग जान दे देते हैं खाने के लिए। कैमरा जरा इन लोगों की तरफ भी घुमाइए। कितने लोग जान दे देते हैं रान खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, बूटी खाने के लिए, लेकिन अल्लाह पर छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों कब होगा इस्लाह? कब होगी? 1-2 आदमी उठिए, तहरीक चालू कीजिए, सब लोग मिलकर उनका साथ दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा बरकत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बड़ा मसला है अपना, बड़े मसाइल हैं अपने यहाँ। एक बड़ा मसला शादी ब्याह का भी है, इसलिए हम सब उसके जिम्मेदार हैं। अपने यहाँ बस 1-2 बात और बयान करके फिर सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे लोग हैं जो पीते भी हैं, जानते हैं पीना बहुत है। अच्छा अब मैं जुमला बोलता हूं, कौन सा जुमला सही है? ये भाई
खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा? अच्छे घराने के। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये भाई पीते खाते घराने के हैं। देखिए आमी बंगला जानी ना, इसलिए उर्दू में बोलना हो तो आप लोग बोलिएगा आमी उर्दू जानी ना, है ना। अगर मैं कहूं कि ये भाई पीते खाते घराने के हैं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। यानी हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन अब इसी को उल्टा करके बोला, ये भाई खाते पीते घराने के हैं, यानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मालदार हैं। और जहां मैंने ये कहा कि ये भाई पीते खाते घराने के, वो गुस्से में आ जाएंगे, क्या मैं पीता हूं? लेकिन अपने यहां कितने लोग पी रहे हैं, और जो कोई पीता है उनका अकल खराब हो जाता, क्योंकि बुराइयों की माँ है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम, इसलिए हदीस के अंदर आया सूरह नसई हदीस नंबर 5366, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, इज्तनिबू अल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल ख़बाइस, तुम लोग शराब पीने से दूर रहो, क्योंकि शराब बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ। अब कैसे बुराइयों की माँ है? एक बेचारा नेक आदमी था, उसको एक औरत ने बुलाया, और औरत के पास शराब की बोतल रखी हुई थी, एक लड़का भी था। तो उस औरत ने क्या कहा कि देखो, तुम मेरे साथ गलत काम करो, या शराब पी लो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो। सबसे आसान काम क्या था? क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो लोग बोलते रहे देखो गलत काम कर लिया। अगर बच्चे को कत्ल करता तो लोग बोले रे बच्चे को मार दिया। तो उसने क्या कहा कि एक लेके पी लिया। पीने के बाद नशा आ गया। जब उसको नशा आया तो बोले और दो और दो और दो, पी लिया। पीने के बाद उसके साथ गलत काम भी किया, और गलत काम के साथ साथ बच्चे को कत्ल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, पता है आपको? बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पीने वाले कहां से पी रहे हैं? झारखंड में घुस के पी रहे हैं, यूपी में घुसकर पी रहे हैं, या फिर पिलाने वाले इनको पिला रहे हैं। सही है कि नहीं? और पीने वाले को भी पता है कहां मिलता है दूध कहां मिलता है ये कम पता है, लेकिन वो दूध कहां मिलता है वो सबको पता है, जो लोग पीते हैं। है कि नहीं मेरे भाई हो? अपने अकल की हिफाजत कीजिए, अकल की, ताकि नस्ल आपकी बची रहे, वरना अगर ऐसा मसला होगा गड़बड़ हो जाए। कितने पीने वाले ऐसे हैं जो पी के आते हैं और पड़े रहते हैं, सीधा नाली में पड़े रहे, अपने पेशाब को ही वो सूंघते रहते हैं, अपने टॉयलेट ही को सूंघते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चला, और बेहतरीन उर्दू में बात करते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलिए कौन है? अरे आप उनको नहीं जानता है क्या? उनकी स्टाइल इसी बात करने की, जो पी कर आए एकदम नशे में रहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कितने पी कर जब चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। पी कर आके तलाक दे देते हैं, पी कर आके बीवी को मारते हैं, पी कर आके पड़ोसन पर हाथ छोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। पीने वाले अल्लाह के लिए खाते पीते घराने के बनिए, पीते खाते घराने के मत बनिए, वरना आपका गांव बदनाम हो जाएगा, आप खुद बदनाम हो जाइएगा, आपका खानदान बदनाम हो जाएगा, आपके बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखो मेरा अब्बा पी रहा है। सही है कि नहीं? तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कहा जाए, क्या हो रहा है अपने समाज में, कैसी बुराइयां हैं। हम सबको मिलकर उसके खिलाफ उठना है ताकि ये चीज खत्म हो। कितने पुलिस वाले को भी पता रहता है कहां से बोतल किधर आ रहा है, किधर से किधर जा रहा है, कहां से क्या हो रहा है। अच्छा, कितना ही अच्छा होता कि पूरे भारत देश में जहां जहां वो बनता है वो फैक्ट्री ही बंद हो जाती। इसलिए भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जहां जहां शराब बनती है और फैक्ट्री में है, वो फैक्ट्री ही को बंद कर दे, क्योंकि जब वो बंद हो जाएगी तो ना बनेगी, ना कोई मसला होगा, ना इधर उधर जाएगा। लेकिन आप चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सब काम हो रहा है, बेचारे आवाम का पैसा जा रहा है, लोग पी रहे हैं, और पूरा पैसा बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बेचारे गरीब का क्या कितना नुकसान हो रहा है। अल्लाह अकबर।
अपनी बात ख़त्म होने के करीब आ रही। कितने सवालात आ गए? अभी 2 गो आए हैं और कुछ सवालात हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा पूछने के लिए। बस मेरे 1-2 बात और रह गई, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अपने समाज के अंदर हसद भी है, जलन भी है। वो आगे निकल रहा है, ठीक है बताता हूँ, वो क्या कमा रहा है, पैसा कहाँ से ला रहा है, उसके पास तो इतना पैसा है। मेरे भाइयों, दीन के काम में आगे बढ़िए, अल्लाह के काम में आगे बढ़िए कि माशाअल्लाह फजर का नमाजी है, अब मैं भी बन जाऊं। आगे बढ़िए, एक न एक दिन मर जाना है। आज से 100 साल के बाद कोई बता सकता दुनिया में जिंदा रहेगा? आज से 100 साल के बाद क्या मालूम कोई रहे न रहे, पूरी दुनिया में क्या हो न हो। जितने लोग आए सबको जाना पड़ा है, हम सबको भी जाना पड़ेगा। क्या मालूम हमारे साथ क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी कीजिए, जहां जाना वहां तैयारी कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उभारा करते थे और कहते थे कब्र में आना है, कोई साथ हमारे जाने वाला नहीं है, इसलिए हमें और आपको वहां की तैयारी करनी है। कब्र में क्या होगा? सवालात होंगे, हमने और आपने क्या तैयारी कर रखी है। कब्र के अंदर 4 सवाल होंगे, याद रखिएगा। अब तक हमें और आपको क्या मालूम है? 3 सवाल। ये चौथा सवाल भी तीनों सवाल ही का है। बस ये बात बयान करके आप तो रुखसत दूंगा। आखिरत की तैयारी कीजिए, जहां हमें और आपको जाना है। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुस सुन्नह, हदीस नंबर 4753 4752, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। जितने लोग हैं सब अरबी में बात करेंगे। आजकल हम और आप अरबी नहीं सीख रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छी बात है, सीखिए, उर्दू भी सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, अरबी भी सीखिए। लेकिन कब्र के अंदर जो है वो अरबी में सवाल होगा। मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा हादर रजुल लज़ी बअस फीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चौथा सवाल होगा, वमा युद्रीका, आप लोगों को कैसे पता चला? तो वो कहेंगे करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, तो आदमी कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया। तो ये 4 सवाल की तैयारी कर लीजिए। अगर आज बोर्ड में सवाल आउट हो जाए तो सबके नंबर अच्छा आ जाए। अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। कितने लोग ये 4 सवाल की तैयारी किए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब जो जलसे होते हैं, इस्लाही प्रोग्राम होते हैं, वही मरने के बाद की तैयारी के लिए। इसलिए आप सब लोग तैयारी कीजिए। अच्छा, जो बातें मैंने कही आप लोगों के सामने, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बोलिए। उर्दू आ गई समझ में? सबको अच्छी तरह आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह।